जय माता दी। बीट स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैनल को काफ़ी सारी चीज़ें थी जो निगेटिव थी। ये जो चैनल है हील्ड हो रहा है परमात्मा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से। और जिस तरीके से ये चैनल हील हो रहा है उसी तरीके से आप सब भी हील हो रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे सोल फैमिली मेंबर आप जुड़ रहे हैं। उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए, आपके लाइफ में दो ऐसे लोग थे पास्ट में या हैं, लेकिन अभी नहीं हैं। ये इन दो लोगों ने आपके लाइफ को अपने अनुसार कंट्रोल करने की कोशिश की। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका कोई करीबी भी व्यक्ति जिसने आपकी वैल्यू नहीं की, इस व्यक्ति को इसका लेसन जो है लर्न भी करना था। आपके लाइफ में चाहे जो भी स्थिति आई हो, लेकिन इससे आपने कुछ सीख लिया है। अब आप इस स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं, इस मैनिपुलेशन से बाहर निकल रहे हैं। आप और आपके पर्सन पूरी तरीके से इस स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर सदा बनी रहे। आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है जिससे आपके जो शत्रु हैं वो भी घबराते हैं। आपके ऊपर है माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा, आपके ऊपर है आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा, आपके एंसेस्टर्स की कृपा। आपके लिए सन की ऊर्जा निकल कर आ रही है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है। आप अकेले ही काफ़ी हैं। सबसे बड़ा जो झटका शत्रुओं को ये लग रहा है कि आप अकेले ही काफ़ी हैं। इन्होंने बहुत अहंकार में ये आए थे। इनको ये लगा था कि आपके स्ट्रेंथ को ये कम कर सकते हैं, आपके पर्सन का ये साथ ले सकते हैं, या आपके किसी फैमिली मेंबर का साथ ले सकते हैं, आपके किसी मित्र रूपी शत्रु का साथ ले सकते हैं आपको डिसबैलेंस करने के लिए। ये मैं ज़रूर बता दूं कि उस वक्त, जिस वक्त की ये बात है, उस वक्त आपके पर्सन या आपके मित्र की जो ऊर्जा है वो बिल्कुल डिसबैलेंस थी। इसलिए इस व्यक्ति ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि दो लोगों ने अपने अपने तरीके से आपको डोमिनेट करने की कोशिश की, अपने अपने तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की। और जब मैनिपुलेशन नहीं हो पाया, ठीक है, तो इन्होंने किसी तरीके की निगेटिव चीज़ें भी करना प्रारंभ किया। और जो मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिले हैं उसके अनुसार आपने, देखिए आपकी ऊर्जा कैसी है। आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव ऊर्जा में आप बाउंड्री क्रिएट करना सीख गए हैं। बाउंड्री क्रिएट हर एक व्यक्ति से। देखिए, आपने इस व्यक्ति से तो पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट किया ही, अपने मित्र रूपी शत्रु से भी कर दिया, और साथ ही साथ आपने अपने पर्सन को भी बता दिया कि जो निगेटिव है वो निगेटिव है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है। जब आपने इस व्यक्ति को बताया तो इस व्यक्ति को समझ में नहीं आया, लेकिन जब इसके ऊपर वो निगेटिविटी हुई, जब इसके ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर, आप इनके अपनों ने ही जब निगेटिव चीज़ें की, तो ये व्यक्ति आपसे ही हीलिंग मांगने लगे, ये व्यक्ति आपसे ही मदद मांगने लगे। ये व्यक्ति जो कभी आपकी वैल्यू नहीं करते थे, इस व्यक्ति की आपने इतनी ज़्यादा मदद की कि जैसे ऐसा लग रहा है कि इस लाइफ में भी नहीं, अगले लाइफ में भी इसकी जो सोल है वो आपको आभार व्यक्त करे। लेकिन क्योंकि अहंकार, ईगो की वजह से इस व्यक्ति ने उन सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया। जब इन लोगों ने ये सारी चीज़ें की आपके साथ, तो वन बाय वन सबके लाइफ में परमात्मा जी की लाठी इनको पड़ना प्रारंभ हो गया। जो ये व्यक्ति है, जो छली व्यक्ति है, और साथ में कोई और व्यक्ति है, ठीक है, तो ये इन दोनों को तो इनके कर्म का फल मिल रहा है। क्योंकि ये छली व्यक्ति जो है, इसने छल करके आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की। और इनको कनेक्ट करने के लिए किसने कहा था? इनको कनेक्ट करने के लिए कहा था आपके ही पर्सन से जुड़े हुए कोई न कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके तरफ निगेटिव इन्फ्लुएंस रखते थे, जो आपके तरफ निगेटिविटी कर रहे थे। ये तीन लोग आपस में मिले हुए थे। तीनों के तरफ वन बाय वन, बारी बारी इनके तरफ, इनका जो वांट्स है, इनकी जो जीत के लिए ये लालायित थे कि इनका नाम हो, इनका काम, सब कुछ, इनका जो एक एक वांट्स है वो गिर रहा है। जो तीन वांट का ये इंतज़ार कर रहे थे कि आप इनसे फिर से कनेक्ट करेंगे, इस छली व्यक्ति ने हर प्रकार की साम दाम चीज़ें की कि आप इनसे कनेक्ट करेंगे। जैसे आप लोगों की मदद करते हैं,
इस व्यक्ति ने, जो आपके पर्सन के तरफ से कोई व्यक्ति, उसने ये सोचा कि आप इनकी भी मदद करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपने बाउंड्री क्रिएट करना सीख लिया है, इसीलिए यहाँ पर टावर आया है। तो देखिए, आप बाउंड्री क्रिएट करना सबसे सीख गए हैं और ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आपके पर्सन आपकी केयर, आपकी वैल्यू करना सीख गए हैं, जो इनको सीखना बहुत ज़रूरी था। तो इन सारी सिचुएशन में अगर निकालें तो आप काफ़ी इनोसेंस निकलते हैं। आपकी इसमें कोई भी, जैसे मैं यहाँ पर ना आपकी कर्मा भी बहुत नेक देख रही हूँ, इसलिए आप इन सारी स्थिति से निकल गए। पूरी तरीके से आपने मूव ऑन किया, आपने अपने क्रोध पर कार्य किया हो, आपने अपने अंदर की जो उदासीनता है उस पर कार्य किया हो, आप डिपेंडेंसी से निकल गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप डिपेंडेंट नहीं हैं किसी पर, ठीक है। जिनके लिए भी ये ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट की है, क्योंकि माँ आदिशक्ति माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, गुरुदेव जी की कृपा आप पर बनी हुई है। आपने इन लोगों को बिना कुछ कहे ही रिप्लाई कर दिया, बिना कुछ कहे ही इनको जवाब दे दिया। साथ ही साथ आपके आसपास के लोगों को भी आपके बारे में जानकारी हो गई कि 4 ऑफ वॉन्ड्स आपका जो कनेक्शन है, जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, आप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड हैं, आप बैलेंस में हैं, ठीक है। आपके ऊपर हर प्रकार की बंधन क्रिया, किसी तरीके की इल्यूजन, किसी तरीके का स्पाई कुछ भी असर नहीं करता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, प्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप अपने लाइफ में हर रोज़ कुछ ना कुछ आप सीखते हैं, ठीक है। आप अपने लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आज मैंने सीख लिया और कुछ, आप हर रोज़ मैं यहाँ पर डेली देख रही हूँ, डेली आप कोई अफर्मेशन करते हैं, डेली आप माफ़ी प्रार्थना करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। आपने इन सारी स्थिति से सीख ले लिया है कि कोई किसी की मदद करने नहीं आता है। परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपको स्वयं खुद की मदद करनी होती है। जो लोग मुखौटा लगा के आपकी मदद करने आते हैं, वो खुद आपसे मदद लेने आते हैं, वो खुद आपकी एनर्जी खींचने आते हैं, वो खुद आपको स्टक करने आते हैं। आपकी पॉजिटिव ऊर्जा की जानकारी आपको नहीं होती है, पर इनको होती है, इसलिए ये आपके आसपास आके खुद आगे बढ़ जाते हैं या आपको स्टक कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हर एक व्यक्ति को सीख मिली है, कहीं ना कहीं मिरर ऑफ ट्रूथ। जब ये लोग आईना देखते हैं ना, इनको सत्य का एहसास होता है। अब चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपके पर्सन हो, चाहे ये 2 लोग हो, ठीक है। जब ये आईना देखते हैं ना, तो इनको एहसास होता है कि आपकी ब्यूटी बढ़ रही है और इनकी ब्यूटी जैसे इनकी उम्र से ज़्यादा ये लग रहे हैं। कारण है आंतरिक रूप से छल। आंतरिक रूप से जो व्यक्ति पॉजिटिव होते हैं, वो बाहरी रूप से भी पॉजिटिव होते हैं और लोगों को वही चीज़ें नज़र आती है जो दिखती है। आपके लाइफ में साफ साफ नज़र आ रहा है कि आप हमेशा से ही लॉयल हार्टेड थे, हमेशा से ही आप बैलेंस थे। आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश की गई है, लोभ में आकर, तृष्णा में आकर, मोह में आकर, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों से मूव ऑन आपने कर दिया। जब आपने इन सभी लोगों से, यहाँ तक इमोशनली डिस्टेंस आपने किसी अपने से भी किया, तब आपके लाइफ में ग्रोथ आया है, लाइट ऑफ अवेयरनेस। तब आप अवेयरनेस में निसंकोच रूप से, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आप आगे बढ़े हैं, क्योंकि थर्ड आई अवेकनिंग हुई। जैसे ही थर्ड आई अवेकनिंग हुई, सब कुछ समझ में आना आपको प्रारंभ हो गया। आप अपने क्रिएटिविटी पर वर्क करने लगे। आपको ऐसा लगता था कि आप अकेले नहीं हैं, आपके एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है, डिवाइन जिससे अलाइनमेंट आप करते हैं। अकेले में आपको इमोशनली क्लियरिटी आती है, ठीक है। वो आपके लिए अकेलापन नहीं, वो आपके लिए आपके एंजल्स का प्रेम होता है, जो सच्चा प्रेम होता है, जो आपके जैसे कहते हैं ना, माता पिता गुरुदेव जी का जो प्रेम होता है वो सच्चा होता है। तो आपने ये सारी चीज़ें समझी कि किसी के पीछे भागने से नहीं, या किसी के लिए रोने से नहीं, खुद को मजबूत रखने के लिए, खुद से जुड़ने के लिए आपको ये यात्रा मिली है, ठीक है। जब आप खुद से जुड़ेंगे तो जो आपका अपना है वो आपके साथ आएगा किसी न किसी तरीके से। जो नहीं है, पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं, वो वैसे भी दूर हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर ये पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है तो ये सारी चीज़ें हील्ड हो रही हैं। मतलब ऐसे लोगों को आपके लाइफ से हटाया गया है, क्योंकि मुझे जो मैसेज मिला है कि आप जिस रूम में थे, उस रूम में कोई कार्मिक व्यक्ति है और आप दूसरे रूम में चले गए और उस रूम में आपने ये बता दिया
कि आप इस व्यक्ति से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन जिस रूम में आप गए उस रूम में 2 से 3 फीमेल ऐसे जो निगेटिव इन्फ्लुएंस कर सकते थे आपको और आपके पर्सन को, वो थे। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने कर्मों की शुद्धि कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अनडाई लव है, आपका जो प्रेम है, ये मैं बता दूं जिनके लिए भी मैसेज है, इसीलिए आप लोग दूर नहीं हुए। चाहे जितनी भी स्थिति हुई हो, चाहे इस व्यक्ति ने आपको समझा ना हो, चाहे इस व्यक्ति ने आपको वैल्यू नहीं की हो, चाहे इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जीवन में कभी भी मतलब राइट डायरेक्शन ना लिया हो, चाहे इस व्यक्ति ने आपकी वैल्यू कभी ना की हो, लेकिन आज के समय में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि लीप ऑफ फेथ, ये व्यक्ति आप पर पूरा भरोसा करते हैं, जो भी आपके व्यक्ति हैं। हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा है, आप उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है जितना आप सोचते हैं, ठीक है। आप उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है जितना आप सोचते हैं, और जितना ये लोग आपकी ऊर्जा खींच रहे थे, जो आपके शत्रु हैं, उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग हैं आप। आपने बाउंड्री क्रिएट करना जब से प्रारंभ किया, तब से आपके लाइफ में आपकी जो ऊर्जा है वो स्टेबल हुई। आप इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं, मतलब लोग आपको देख ही रहे हैं, पलक नहीं झपक रहे हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें हो रही है यहाँ पर जो कि रातों रात बदल जाती है ना, जैसे कहते हैं कोई रातों रात बदल गया। तो आपके अपने लोग जो कभी आपकी वैल्यू नहीं करते थे, वो आपकी काफ़ी वैल्यू कर रहे हैं। रातों रात चीज़ें जैसे बदल गई हो, हालांकि रातों रात नहीं बदला है, लेकिन आपने जो एफर्ट किया है, आपने जो हीलिंग किया है, और ये आपने किया है तो आपके कर्म है, किसी और के कर्म नहीं है, ठीक है। तो आपके गुड कर्मा का फल है तो आपको ही मिलेगा, आपका ही नेम फेम होगा, कोई और इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी कोशिश करे, ठीक है। वो सिर्फ अपने कर्मों की शुद्धि कर सकता है। ये व्यक्ति अपने गलती को, अपने गिल्ट को, जो भी इसने किया है, ठीक है, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर सकता है, अपने कर्मों की शुद्धि कर सकता है। पास्ट लाइफ में भी इसने यही किया था, इस लाइफ में भी इसने यही किया था। तो सभी जन्म में इसने जो भी चीज़ें की है, इसलिए इसके भाग में काफ़ी कर्मा जो है कलेक्ट हो गए थे, इसलिए कर्मों की शुद्धि ये व्यक्ति कर रहे हैं। 3 चीज़ आप याद रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छा कार्य कीजिए। जो आपके साथ जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। ये बस याद रखिए कि कर्म का जो चक्र है वो घूमकर उसी स्थान पर आता है। तो जितने भी ये कार्मिक लोग हैं, जितने भी निगेटिव आपके लाइफ में थे, उन्हें पूरी तरीके से हटा दिया गया है, और जो लोग आपके आसपास हैं उनके साथ एक कार्मिक बैलेंस चलेगा, और आपकी जो ऊर्जा है वो यहाँ पर बाउंड्री क्रिएट हो गई है। क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये है, जो चीज़ें छुपी हुई थी आपके पर्सन के अंदर की, उनके फैमिली मेंबर की, आपके आसपास के लोगों की, वो चीज़ें धीरे 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 रिवील्ड हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअल यात्रा में, तो जो चीज़ें छुपी हुई है वो चीज़ें रिवील हो रही है, और उन चीज़ों को समझते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। एंजल विस्पर, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपसे माफ़ी भी मांगने वाले हैं। तो देखिए, फॉरगिव करके लेट गो कर दीजिए, लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड सबसे पहले बता रहा है, आप खुद के स्ट्रेंथ है, अपने फैमिली मेंबर के, और बहुत लोगों की स्ट्रेंथ है, बहुत लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसी तरीके से अकेले ही सही आगे बढ़ते रहिए, परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई है। अगर कोई है भी तो बाउंड्री क्रिएट करके रखिए। हर एक चीज़ किसी के हाथ में देने की आवश्यकता अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अभी जो जिन चीज़ों से आप निकले हैं उन चीज़ों पर आपको फिर से जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। भरोसा उतना ही कीजिए जितना जो भरोसे के लायक है। बाकी आप खुद पर भरोसा कीजिए, परमात्मा जी पर भरोसा कीजिए, और आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप सारी चीज़ों को बहुत लंबे समय से आप हैंडल करते आए हैं, आप उसी तरीके से कर सकते हैं। बाकी देखिए, किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि सुरक्षा कवच आपने अपने गले में धारण किया हो, या आपके फैमिली मेम्बर ने, और अगर नहीं किया है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए और खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर को प्रोटेक्ट कीजिए। रेकी हीलिंग ज़रूर सीखिए। टेक केयर।